जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं उनका नाम है प्रभुपाद तीन कौड़ी गोस्वामी जी। जी, नाम है तीन कौड़ी। अजीब नाम है ना, लेकिन ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक अलग ही कथा है। प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1906 माघी पूर्णिमा के दिन। पिताजी का नाम था हरि मोहन गोस्वामी जी और माता थी सुरधुनी देवी। लेकिन प्रभुपाद के जन्म से पहले सुरधुनी देवी के 6 पुत्र और 1 कन्या और हुए थे, जो कि जन्म लेते ही मर गए थे। तो अब सुरधुनी देवी को यही लगता था कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। और जब तीन कौड़ी जी का जन्म हुआ तब उन्हें यही लगा कि अब ये भी जन्म लिया है और जन्म लेते ही मर जाएगा, यदि मेरा पुत्र बन के रहेगा इससे अच्छा है तो मैं इसे अपना पुत्र ही ना मानूं। तो सुरधुनी देवी जी तीन कौड़ी जी को अपना पुत्र नहीं मानती थी। जैसे ही तीन कौड़ी का जन्म हुआ, नाल कटते ही दाई ने उन्हें अपनी गोद में लिया और कहा ये पुत्र मेरा है। और बस पुत्र अब दाई का हो गया। और फिर सुरधुनी देवी जी ने और हरिमोहन जी ने 3 कौड़ी देकर दाई से पुत्र को खरीद लिया। इसीलिए उन्होंने इनका नाम रखा 3 कौड़ी। और हरिमोहन गोसाई जी ने इनका नाम रखा किशोरी किशोरानंद। लेकिन इस नाम से शायद ही कोई उन्हें जानता हो, नाम यही रह गया उनका 3 कौड़ी गोस्वामी जी। इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। जब 3 कौड़ी गोस्वामी जी 5 वर्ष के ही थे तभी सुरधुनी देवी जी का देहांत हो गया। और हरिमोहन गोस्वामी जी अब कैसे लालन पालन करे इतने छोटे बालक का। तो नाते में उनकी एक बहन लगती थी, तो वही आपका लालन पालन करने लगी, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन 3 कौड़ी गोस्वामी जी बहुत चंचल थे और खिलाड़ी थे। पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था उनका। स्कूल जाने के समय कभी चारपाई के नीचे जाके छुप जाते थे, कभी किसी पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते थे, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं थे। लेकिन फिर भी पिता ने उनका उपनयन संस्कार करवाया, जिसके बाद आप में थोड़ा परिवर्तन आने लगा, चंचलता कुछ कम होने लगी। अब तो वे नित्य गीता जी का पाठ करते, घर में कृष्ण जी बलराम जी के जो श्री विग्रह थे उनके सामने कीर्तन करते थे। लेकिन पढ़ाई स्कूल में जाके नहीं करते थे, वहाँ उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल जाना उन्हें बहुत भारी काम लगता था, बिल्कुल मन ना लगे। अब पिताजी को चिंता होने लगी कि यदि ये स्कूल ही नहीं जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा इसका भविष्य, कैसे होगा ये। तब तो जब बिल्कुल ही मन नहीं लगा पुत्र का, तो उनके पिता ने उनकी पढ़ाई समाप्त करा दी। अब उनके तो बहुत सारे शिष्य थे, तो इसीलिए अपने पुत्र को अपने साथ शिष्यों के घर ले जाते थे, जिससे शिष्यों को इनका परिचय मिल पाए और वह गुरुगिरी द्वारा ही अपनी जीविका चला पाए। अब शिष्य जो पिताजी के थे बाद में इनके शिष्य हुए, जिससे कि खूब अमीर अमीर शिष्य हो, आमदनी होती रहे उनसे और जीविका चलती रहे। तो ऐसे ही अब पिता ने सोचा कि पुत्र को अपने साथ ले जाए करेंगे, जिससे गुरुगिरी में तो आगे बढ़े, कम से कम वहां से तो जीविका चल पाए। अब 3 कौड़ी गोस्वामी जी तो बहुत ठाठ बाट से रहने लगे। सिर से पैर तक के दूध फेन के समान श्वेत, स्वच्छ और बिल्कुल महीन सूत के कीमती वस्त्र धारण करते थे। पीतल की नक्काशेदार हुक्के की नली सदैव उनके मुख से लगी रहती थी, हमेशा हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। विष्णुपुर की सुगंधित तंबाकू का धुआं उड़ाते रहते थे। ऐसे अद्भुत शान से रहते थे वे। अगर किसी शिष्य के घर भी जाते थे वे, तो भी हुक्का उनके साथ जाता था। एक ब्राह्मण रसोइया उनके साथ जाता था। एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो पालकी से जाते थे वे, और रसोइया पालकी के साथ पैदल पैदल चलता था। शिष्यों से जितनी दान दक्षिणा मिला करती थी, उससे ही घर का खर्च आदि सब चला करता था। अब पुत्र को बड़ा हुआ जान हरिमोहन गोस्वामी जी ने शीतला नाम की एक सुंदर सी कन्या के साथ उनका विवाह करवा दिया और अपने दायित्व से मुक्त हुए। और 3 कौड़ी गोस्वामी जी की गुरुगिरी खूब बढ़िया से चल रही थी। खूब सारे शिष्य थे जिनके यहाँ से खूब अच्छे से जीविका चल रही थी दान दक्षिणा के द्वारा। दाम्पत्य जीवन भी सुख से बीतने लगा। लेकिन विवाह के 1 वर्ष
बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया और तभी से तीन कौड़ी गोस्वामी जी को संसार से वैराग्य होने लगा। उनके हृदय में जो भक्ति के बीज पड़े हुए थे अब वो अंकुरित होने लगे। उनके कानों में किसी द्वारा कहे ये शब्द बार बार गूंजने लगे, सकाल सकाल दधी मथने माखन उठे भाल, छोट बेला कृष्ण भजन बड़ो हेलई गेल। अर्थात सवेरे सवेरे दही मंथन करने से माखन अच्छा होता है, वैसे ही कृष्ण भजन भी छोटी उम्र से ही करो तो अच्छा रहता है, बूढ़ा होने पर कृष्ण भजन नहीं हो पाएगा। तो आप यही शब्द उनके मन में बार बार गूंजने लगे कि मैं क्यों प्रतीक्षा कर रहा हूँ बुढ़ापे की, ये तो सही अवस्था है भजन करने के लिए। वे सोचने लगे, समुद्र के किनारे बैठा बैठा सोचता रहूं कि समुद्र में तरंग कम हो जाए तब स्नान करूं, तो सोचता ही रह जाऊंगा, स्नान कभी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि समुद्र की लहरें तो शांत नहीं होंगी। इसी प्रकार यदि मैं सोचता रहूं कि संसार के झमेले कुछ कम हो जाए तो भजन करूंगा, तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा, भजन कभी कर ही नहीं सकूंगा, क्योंकि संसार के बंधन खत्म होने वाले तो है नहीं। प्रभुपाद के संसार में उनकी स्त्री तो थी ही, अब एक पुत्र का जन्म और हो गया। अब वे सोचे, संसार तो कम होने की जगह और बढ़ता ही जा रहा है, क्या इस झमेले का कोई अंत होगा कभी, या ये यूं ही बढ़ता जाएगा। मन में भारी वैराग्य होने लगा। सोचने लगे कि अब विलंब नहीं करना चाहिए, इसी क्षण संसार नहीं छोड़ा तो और फंसा चला जाऊंगा मैं तो घर में ही। तो आप अभी घर से निकल जाना ही उचित है। तब तो ठाकुर जी का नाम लेके स्त्री पुत्र को छोड़कर चल पड़े नित्य धाम श्री वृंदावन की ओर। संसार से सदा के लिए नाता तोड़ दिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। किसी को कुछ खबर नहीं लगी, चुपचाप निकल पड़े और पहुंचे सीधा गोवर्धन के गोविंद कुंड में स्थित मनोहर दास बाबा के पास। जाके उन्हें प्रणाम किया। मनोहर दास बाबा ने अब जान लिया कि गोस्वामी स्वरूप हैं, तो गोस्वामी स्वरूप जानकर उनका खूब आदर किया। कुछ दिन मनोहर दास बाबा का सत्संग किया आपने, लेकिन उसके बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की, कहा कि बाबा मैं वृंदावन वास करना चाहता हूँ, सदा के लिए सब त्याग किया गया हूँ, अब वृंदावन में रहूंगा, भजन करूंगा। लेकिन बाबा ने तो मना कर दिया, कहा गोसाई तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है, तुम्हें अभी संसार में रहकर बहुत कर्तव्य कर्म करने हैं, संसार का तुम्हारे द्वारा कल्याण होना है, इसीलिए अभी घर लौट जाओ, समय आने पर तुम्हारी वृंदावन वास की आकांक्षा भी पूर्ण होगी, चिंता ना करो। अब ये सुनकर प्रभुपाद तो स्तब्ध रह गए, परेशान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं बाबा, मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ ठाकुर जी का भजन करने, धाम वास करने, और बाबा मुझे लौट जाने के लिए कह रहे हैं। वृंदावन वास करने की सब आशा पे तुरंत पानी फिर गया। कुछ देर सोच विचार किया उन्होंने और बोले, महाराज मैं घर लौट जाने के लिए तो आया नहीं था, इसलिए लौटने का किराया भी नहीं लाया हूँ मैं तो। तब तो महाराज मुस्कुराए और कहा, इसकी चिंता ना करो, तुम वृंदावन जाओ, वहाँ तुम्हारे एक आत्मीय जन तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे घर से किराया आ गया है वहाँ पे, वो तुम्हें दे देंगे, घर लौट जाओ। ये सुनकर तो प्रभुपाद तीन कौड़ी जी और हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, कैसे पता घर वालों को मैं यहाँ हूँ और पैसे भी भेज दिए, कैसे ये सब जान पाए बाबा। तब तो विश्वास करके बाबा की बात पे वे वृंदावन चले गए और वहाँ अपने एक आदमी के घर गए तो पता चला कि सचमुच उनके पास घर से मनी ऑर्डर आया है। कुछ दिन वृंदावन में रुके, उन्होंने ब्रिज की लीला स्थलियों के दर्शन किए, मंदिर आदियों के दर्शन किए और फिर मनोहर दास बाबा की आज्ञा शिरोधार्य करके रोते हुए बिना मन के घर लौट जाने के लिए तैयार हुए। खूब रुदन कर रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र अपनी शरण में बुला लीजिएगा, अभी जा रहा हूँ बाबा की बात मान के, लेकिन हे राधा रानी मुझे शीघ्र वृंदावन का वास दीजिएगा।
खूब रुदन करते हुए वापस घर लौट आए। घर पहुंचते ही कुछ दिनों बाद तीन कौड़ी गोस्वामी जी की पत्नी का देहांत हो गया और तब उनका मन संसार से और भी ज्यादा उच्चाट रहने लगा। उनकी आयु इस समय केवल 28 वर्ष की थी। अब बाकी सब घर परिवार के लोग आग्रह करने लगे कि दूसरा विवाह करो जिससे पुत्र का पालन हो सके, लेकिन अब क्या करें, वे तो नहीं चाहते थे संसार में फंसना। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए, शांति के लाभ के लिए अपने नवजात शिशु का पालन पोषण एक धाई माँ पर छोड़ गए। कहा तुम इसकी देखरेख करो, धन आदि उसे दे दिया और स्वयं तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। सबसे पहले गए हरिद्वार, वहां से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ से हरिद्वार लौटकर आए, वहां से कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि सब जगह के दर्शन किए। उसके बाद पहुंचे अयोध्या जी। अयोध्या जी से काशी, प्रयाग, गया, ऐसे करते करते फिर बहुत सारे दर्शन किए जगह के और वहां से फिर लौट कर वापस अपने स्थान बंगाल नवद्वीप आ गए। लेकिन फिर वही बात, इतने समय तीर्थाटन करके आए, लेकिन घर आते ही फिर जो चर्चा वहां छूटी थी वही चर्चा पुनः शुरू हो गई। सब बंधु बांधव ने फिर से विवाह करने के लिए जोर देना शुरू किया। वे फिर परेशान हुए और फिर से निकल पड़े तीर्थों का भ्रमण करने के लिए। अब की बार पूर्व भारत के तीर्थों का भ्रमण करना था उन्हें। देवी तीर्थ, कामरूप, कामाख्या जी गए, परशुराम कुंड आदि के दर्शन किए और भारत के अनेकों तीर्थों के दर्शन करके फिर घर लौट आए। लेकिन घर आके अभी भी उनका मन नहीं लगा। अधिक दिन घर पे रहना संभव ही नहीं हो रहा था उनके लिए। तो इसलिए अपने घर बंगाल के मनोहरपुर ग्राम से निकलकर वे नवद्वीप चले गए और कुछ दिन नवद्वीप में अपने कुछ शिष्य सेवकों के घर रुके। लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा, तो तीसरी बार फिर से तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। इस बार गए वे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, कन्याकुमारी आदि सब तीर्थों के दर्शन किए। प्रभुपाद जहाँ जिन मंदिरों में गए वहाँ के देवी देवताओं से सबसे शुद्ध भक्ति और श्री वृंदावन का वास ही वरदान स्वरूप में मांगा। उन्हें उसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं था। तो सब तीर्थों के दर्शन करते, सब देवी देवताओं से यही मनाते कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन का वास दे दीजिए, हृदय में प्रेमा भक्ति का प्राकट्य कर दीजिए। और ऐसे करते करते अब घर लौट कर आए। लेकिन घर लौट के आए तो अब यही सोचे कि अब तो हम सब तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं, खूब सारे पुण्य अर्जित भी हो गए होंगे, तो शायद अब मनोहर दास बाबा वृंदावन वास की अनुमति हमें दे दे। इसलिए घर लौटने के कुछ दिन बाद ही फिर से वे गोवर्धन जी गए और वहां मनोहर दास बाबा से वृंदावन वास की अनुमति मांगी। लेकिन इस बार भी मनोहर दास बाबा ने वही कहा गोसाई, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा कर्म भोग बाकी है, तुम घर चले जाओ, जाकर दूसरा विवाह करो, समय आने पर राधा रानी तुम्हें यहाँ खींच लेंगी, तुम चिंता ना करो, विश्वास करो राधा रानी पर। अब क्या करें, घर में मन लग नहीं रहा, वृंदावन वास के लिए आज्ञा नहीं, तो क्या करें। फिर खूब रुदन किया, लेकिन बाबा की आज्ञा माननी पड़ी। घर लौट के आए और बाबा की आज्ञा अनुसार दूसरा विवाह किया। मनोहरपुर के निकट ही आशुतोष जी की कन्या सरस्वती देवी से आपका विवाह हुआ। उनसे 2 कन्याओं का भी जन्म हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद संसार से आपकी उदासीनता कम नहीं हुई। कम होने की बजाय वो और बढ़ती गई। जिस तरह पहाड़ी नदी में कितने शिलाखंड होकर बाधा आ जाए, उससे उनका रास्ता अवरुद्ध नहीं होता, बल्कि वेग और बढ़ जाता है। वैसे ही जितने संबंध यहाँ बढ़ते जा रहे थे, उतना ही वैराग्य आपके हृदय में बढ़ता जा रहा था। भजन भाव में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी। वे घर पर कम रहते थे, हरि नाम के प्रचार के लिए गांव-गांव घुमा करते थे। जिस गांव में जाते, उन्हीं में से अपने किसी शिष्य या सेवक के घर या कहीं अखंड हरि नाम का कीर्तन किया करते थे। लेकिन स्वयं किसी के घर ना ठहरते थे। अब
जैसे पहले हमने सुना कि गुरुगिरी करते थे, शिष्यों के घर जाके रहते थे, खूब दान दक्षिणा लेते थे, लेकिन अब बदलाव आ चुका था। अब स्वयं किसी के घर नहीं ठहरते थे, गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी का निर्माण करके वहां रहा करते थे। उसी में सुबह 3 बजे जगते थे, दिन रात भजन किया करते थे। केवल संध्या समय कुटिया से बाहर निकलते थे, भक्ति ग्रंथ का पाठ सुनते थे और हरि नाम संकीर्तन में योग दिया करते थे। वे किया करते थे, कभी कभी कीर्तन में नृत्य किया करते थे। नृत्य कीर्तन करते करते कभी कभी ऐसा आवेश हो जाता था, ऐसी हुंकार भरते थे कि लोग भयभीत हो जाते थे। ये समय अब ऐसा आ गया था कि इस समय प्रभुपाद तीन कौड़ी गोस्वामी जी की वेशभूषा तक बदल चुकी थी। आप कीमती वस्त्रों की जगह केवल खद्दर की धोती और बगलबंदी धारण करते थे। हुक्के को भी तिलांजलि दे दी थी। एक दिन जब वे हुक्का पी रहे थे तो उनके एक पुराने साथी श्रीधर उनके हाथ से हुक्का ले लिए और कहे, अब हम पिएंगे। हुक्का देते ही उन्होंने कहा, श्रीधर अब तुम हुक्का लौटाना नहीं, आज से मैंने हुक्का पीना छोड़ दिया है। अब उन्होंने धन आदि का स्पर्श करना बंद कर दिया था, किसी से कुछ नहीं लेते थे, पैसों को छूते भी नहीं थे, लेकिन उनका भंडार हमेशा भरा रहता था। जहाँ जाते थे वहाँ उत्सव भंडारा लगा रहता था। पहले शिष्यों के घर जाते थे तो उन्हें भक्तिमय जीवन यापन करने का निर्देश दिया करते थे, मनुष्य जीवन सफल बनाने का उपदेश दिया करते थे। लेकिन अब अपने आप को गोस्वामी संतान होने के नाते भक्ति अंकुरित क्यों नहीं हुआ? मेरे हृदय में इतना कठोरता क्यों है? क्यों मेरे हृदय में भक्ति नहीं है? स्वयं को ही भक्ति से रहित जानकर अब दुखी होते थे, जबकि उनके हृदय में तो भक्ति बीज एक वृक्ष का रूप ले चुका था, लेकिन दैन्य भाव के कारण स्वयं को भक्ति से दूर माना करते थे। अब तो उनका रहन सहन, हाव भाव एक साधारण भिक्षुक जैसा लगता था, जो पहले इतने ठाट बाट से रहा करते थे। जिन्होंने उन्हें पहले देखा हो वो परिचित जन तक आपको नहीं पहचान पाते थे, लेकिन देख के गौरवान्वित महसूस करते थे। कितने सिद्ध संत हो चुके हैं आप। अब प्रभुपाद का हुक्के का नशा तो उतर चुका था, लेकिन वृंदावन का नशा और अधिक चढ़ने लगा था। उन्हें रह रहकर अब वृंदावन की हुड़क उठा करती थी, पर वे मनोहर दास बाबा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वृंदावन जा नहीं पाते थे, न परिवार का त्याग कर पाते थे। इसीलिए वृंदावन का ही स्वरूप नवद्वीप ये मानकर अब वो सपरिवार नवद्वीप रहने आ गए थे। उस समय नवद्वीप के मणिपुर घाट पे एक फलाहारी बाबा रहा करते थे। उनकी इच्छा हुई वृंदावन जाके भजन करने की, तो वे प्रभुपाद को भी देखते थे, जानते थे कि ये बहुत भजनानंदी है, तो अपना आश्रम तीन कौड़ी बाबा को दान में देकर स्वयं वृंदावन चले गए। प्रभुपाद अब सपरिवार उन्हीं फलाहारी बाबा के आश्रम में रहने लगे और भजन करने लगे, क्योंकि अभी घर का त्याग तो कर नहीं सकते थे, मनोहर दास बाबा की आज्ञा थी। तो बहुत व्याकुल रहते वृंदावन के, लेकिन फिर भी नवद्वीप में रह के वृंदावन का भाव करके भजन करते। नवद्वीप में ही तेलीपाड़ा में एक गोस्वामी जी रहते थे, जिनके युगल श्री विग्रह थे। विग्रहों के नाम थे श्री श्री राधा माधव। अब वे उनकी सेवा पूजा तो करते थे, लेकिन वृद्ध हो गए थे। गोस्वामी जी की जब मृत्यु हो गई तो उनकी वृद्ध स्त्री ने अब सोचा कि ठाकुर सेवा कैसे हो, उनसे नहीं बन पाती थी सेवा। तो उन स्त्री ने सोचा कि क्यों न श्री विग्रह को एक सेठ को बेच दिया जाए। निश्चय कर लिया कि कल सुबह होते ही श्री विग्रह को हम विक्रय कर देंगे। लेकिन एक दिन रात्रि में श्री विग्रह ने ही उन वृद्ध स्त्री को स्वप्न दिया और कहा, हमें आप 3 कौड़ी गोस्वामी जी को दान में दे दो, वे हमारी खूब प्रेम से सेवा करेंगे, हमसे बहुत लाड लड़ाएंगे। तब तो स्वप्नादेश प्राप्त होते ही वो वृद्धा प्रभुपाद के पास आई और रोते रोते अपने स्वप्न की सब बात उन्हें बताई और श्री विग्रह उन्हीं को समर्पित कर दिए। अब ये सुनते ही प्रभुपाद 3 कौड़ी गोस्वामी जी का तो सारा शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से अश्रु जलधार बहने लगी। उन्होंने कहा, माँ, मैं तो राधा माधव की सेवा के योग्य हूँ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पे इतनी कृपा की।
मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए आपको स्वप्न आदेश दिया, स्वयं चल के मेरे पास आ गए। तो जब स्वयं ठाकुर जी मुझसे सेवा लेना चाहते हैं तो अवश्य ही अब मैं इनकी सेवा की पूरी व्यवस्था करूंगा। और ऐसे ही अब उन्होंने अपने आश्रम में श्री राधा माधव के श्री विग्रह को बहुत अच्छे से स्थापित किया, वहां प्रतिष्ठित किया महाप्रभु के श्री विग्रह के साथ। और प्रतिष्ठा के बाद विग्रह का नाम रखा श्री राधा वल्लभ। और अपने शिष्यों के सहयोग से श्री विग्रह की बहुत सुंदर सेवा सुचारू रूप से अब चलने लगी। लेकिन अब सेवा करते करते, भजन करते करते अब प्रभुपाद तीन कौड़ी जी का आवेश बहुत बढ़ने लगा। इतना बढ़ने लगा कि अब उनका परिवार के साथ रहना असंभव सा होने लगा। घर उन्हें लगने लगा जैसे जल रहित अंधा कुआं हो कोई। बंधु बांधव सब फल रहित कांटेदार वृक्ष की तरह चुभने लगे उन्हें। अब वे अपना अधिकांश समय गंगा तट पर बिताने लगे, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भजनावेश में पूरा पूरा दिन व्यतीत करने लगे। और कुछ दिनों बाद उनकी ख्याति भी इतनी बढ़ने लगी, उनके शिष्य सेवक इतने हो गए, तो अब उन्हें एकांत खोजने में भी कठिनाई आने लगी। जहाँ वे जाए वहीं शिष्य पहुंच जाए, तब उन्हें एकांतिक सुख मिलना कम होने लगा। नवद्वीप में तो किसी भी स्थान पे एकांत भजन उनके लिए असंभव ही हो गया था। बहुत दुखी रहने लगे। तब वे बावला बन जाते और वहां जाके भजन करते। लेकिन कैसे अब ये निर्वाह करेंगे? क्या ये आज्ञा का उल्लंघन करेंगे और चले जाएंगे वृंदावन वास के लिए, या फिर से अनुमति लेंगे, अपनी मनोस्थिति बताएंगे, कैसे राधा रानी कृपा करेंगी, कैसे वृंदावन वास देंगी? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।